हुकूमत शुमाली वजीरिस्तान की सरहद से खारजियों और अफगान तालिबान की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 15 से ज्यादा खारजियों और अफगान तालिबान को हलाक कर दिया। ज़राए के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर की रात 20 से 25 खारजियों ने अफगान बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल करते दरअंदाजी की कोशिश की। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 मोर्चे छोड़कर भाग गए। अफगान तालिबान फितनाल ख्वारिज की मुसलसल मुआवनत कर रहे हैं। खुर्रम में क़याम अमन के लिए फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय। फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के मुताबिक 2008 में तय होने वाले मरी मुआहिदे पर अमल किया जाएगा। खुर्रम में असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। फरीकैन को असलहा जमा कराना पड़ेगा। सूबाई मुशीरे इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खुर्रम में मुसल्लह अफराद के मोर्चे खाली नहीं गिराना चाहते हैं। हसास मकामात पर 400 इजाफी पुलिस एहलकार तैनात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली ओवर बिलिंग काबिल कबूल नहीं, मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली तकसीमकार कंपनियों के CEOs की तैनाती में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। विफाकी वजीर बराए तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, तवानाई के शोबे में दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। जून से अब तक बिजली की कीमतों में नुमाया कमी हुई। गुज़श्ता दिनों में हमारे खिलाफ बदतरीन सियासी मुहिम चलाई गई। एक खास गिरोह की जानिब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को इस्लाहात की तरफ लेकर जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी बयानबाजी का जवाब देने के बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम करने की हिदायत की। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। मुझ समेत नून लीग के कई रहनुमाओं ने जेलें काटी। कुछ लोग अपने चैम्बर में बैठकर मुल्क चलाने का फैसला करते हैं। कई साल से बात कर रहे हैं मगर बहरान खत्म नहीं हो रहा। मिसाके जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में साबिक जजेस बानी PTI मुलव्विस थे। मलिका कहसार मरी में फिर बर्फबारी। रात की बर्फबारी के बाद वीकेंड पर सयाहों की गैर मामूली तादाद ने मरी का रुख कर लिया। गलियात और गिरदो नवाह में भी बर्फबारी। शिखर आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में बर्फबारी से ट्रैफिक जुज़वी मुतासिर। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। दर्जे हरारत मनफी में चला गया। आबशारें, झरने, झीलें जम गई। अस्करदू का पारा -13 तक गिर गया। अस्तोर गिलगित -8 रिकॉर्ड। कोयटा कल्लात में दर्जे हरारत -7। मरी में 0, इस्लामाबाद 1, पेशावर 3, लाहौर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड। पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के नताइज आ रहे हैं। आज सुबह 5 बजे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 98 रिकॉर्ड किया गया था। पंजाब की तारीख में पहली बार लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम्स नस्ब कर दिया गया। माहौलियाती क़वानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट सील किए गए। फैसलाबाद में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसा तंदलियां वाला रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ी में टक्कर के बायस पेश आया। मरने वालों में 3 खवातीन, 3 बच्चे शामिल। वादी नीलम में मुजफ्फराबाद जाने वाली गाड़ी को हादसा, 3 अफराद जख्मी। मियांवाली में सरगोदा रोड पर ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जख्मी हो गए। आरिफवाला में धुंध के बायस कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी, 3 अफराद जख्मी। पन्नू में हयाताबाद रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग में 2 हमलावर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों के साथ देर तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। बानी PTI बहाना, पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी की हिमायत में बयान देने वाले मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ हैं। बानी वाजे करें ये आपके हक में क्यों बोल रहे हैं। बानी PTI को खुद इन लोगों की मजम्मत करनी चाहिए। तासुर है ये ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो हर चीज पर सौदा करे। इनकी ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो, ना एटमी ताकत पर सौदा करने दे, ना मिसाइल प्रोग्राम पर। सियासत को एक तरफ रखकर मुल्क के दिफा का सोचना होगा। गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर खिताब।
तर्जुमान पाक फौज ने कहा, एक सियासी जमात की नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करना एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वजारत दाखिला बता चुकी, पाक फौज का पुरतशद्दुद हजूम से सामना नहीं हुआ। फरार होते ही पहले से तैयार फेक मवाद को फैलाया गया। बेबुनियाद इल्जामात लगाने का मकसद सियासी जगहसाई से तवज्जो हटाना था। विफाक पर हमले को सियासत मान ले तो कोई भी गिरोह अपनी सोच मुसल्लत करेगा। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, अफगानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। फितना अल ख्वारिज के हाथ मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा हैं। खून आलूद हाथों को सरहद पार से तकवीयत मिले तो स्टेटस को कबूल नहीं। अफगान सरजमीन से फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी करते आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कोई सुपर पावर है तो हम अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखते हैं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुश्किलात हैं, तकालीफ भी हैं, मगर ये कोई नई बात नहीं। हम दर्द से लड़ने के पुराने वाकिफकार हैं। कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। इन सब को मैं देख लूंगा। मुश्किल हालात से भी पाकिस्तान को निकालेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सीपैक फ्लैगशिप मंसूबा है। मेरी तजवीज़ है कि नया जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए। सिल्क रूट से साउथ एशियन ममालिक को मुंसलिक किया जाए। सीपैक और BRI इलाकाई कनेक्टिविटी के मंसूबे हैं। इसके लिए तनाज़ात का मुतबादिल सालिसी निज़ाम होना चाहिए। साउथ एशियन ममालिक और चीनी अदलिया को भी आपस में बात करने की ज़रूरत है।